लिवर एंड द हिपेटोबिलियरी सिस्टम। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए, लेकिन इसकी एनाटमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी इतनी पूछी नहीं जाती। पहले तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स जो कॉमन पॉइंट्स हैं और एनाटमी की चीज़ें हैं वो मैं स्टेट कर देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल आपको एनाटमी के लेक्चर्स में पढ़ाई जाएगी, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगी। हेपेटिक पेडिकल इज फॉर्म्ड बाय पोर्टल वेन, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी। ये पोर्टल ट्रायड होता है। सर्जन इंजेक्ट्स डाई ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ लिवर इनटू लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज बेसिकली डेरिवेटिव होता है फीटल अम्बलाइकल वेन का, और ये कनेक्ट कर रहा होता है लिवर को विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन नॉक्स हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। तो क्या चीज़ डैमेज होगी? बाइल डक्ट। अब जो आपका हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है ये भी बेसिकली कैरी कर रहा होता है पोर्टल ट्रायड को, जिसमें आपकी आ जाती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट जो है इसमें इंजर होती है। गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा इज थ्रोन इन एक्सटेंसिव सर्कुलर फोल्ड्स। Proximal part of common bile duct is supplied by the cystic artery, जो कि सप्लाई कर रही है गॉल ब्लैडर को। वही जो है सिस्टिक आर्टरी वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट को सप्लाई कर देती है। आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी सर्जन प्लेसेस द ड्रेन इनटू राइट सब हिपेटिक रीजन। ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एनेटमी के पोर्शन में आपको एफसीपीएस मेट के एनेटमी के पोर्शन में जो एब्डोमेन पेल्विस वाला है उसमें अलग-अलग मिल जाएंगे, तो वो आप एक दफ़ा देख लें। क्वाड्रेट लोब ड्रेन्स बाय लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये बेसिकली लोब्स होते हैं लिवर के, और जो क्वाड्रेट लोब है वो ड्रेन कर रहा होता है बाय लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेट करने हैं मैंने, जो पूछे गए हैं बार बार। ऑर्गन विद लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फाक्शन इज लिवर। अब लिवर क्यों? क्योंकि लिवर जो है वो उसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। पोर्टल अलहदा होती है और दूसरी अलहदा होती है। वेट ऑफ लिवर इज 1.5 किलोग्राम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर इन आवर कंट्री इज प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ट ऑफ लिवर विद पुअर ब्लड सप्लाई इज जोन 3। BMR in resting condition is maintained by liver. After hepatic resection, what helps in regeneration? Hepatocyte growth factor regeneration में help करता है liver की। अब आगे चलते हैं। Raised LFTs and eye findings, मतलब कि केजर फ्लेचर रिंग होता है। ये विल्सन डिजीज में होता है। सीरम सेरुलोप्लाज्मिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। विल्सन डिजीज बेसिकली ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होती है, जिसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है आपके कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएज में, जिसकी वजह से कॉपर की एक्सक्रीशन बाइल में कम हो रही होती है। तो कॉपर जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेट हो जाता है, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स हो जाते हैं लो। 40 साल से पहले ये आती है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विल्सन डिजीज़ को पिक करने के लिए, एक तो लिवर डिजीज़ होगी, उसकी वजह से सिरोसिस हो सकती है, सिरोसिस की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका निमोनिक है ABCD। ए से याद रखना है एस्टेरिक्सिस होता है, बी से याद रखना है कि बेसल गैंग्लिया का इशू होता है, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आने लग जाती हैं। सी से सिरोसिस, कॉर्नियल डिपॉजिट्स, CA लिवर और कैल्शियम एक्यूमुलेशन हो जाती है, और डी से डिमेंशिया। तो ABCD। तो जो पूछा जाता है ज़्यादा वो ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है लिवर की जिसके अंदर आई की फाइंडिंग्स आती हैं, तो वो फिर आपके पास विल्सन डिजीज़ ही आ जाती है। इसका दूसरा नाम है हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमीबिक लिवर एब्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमीबिक लिवर एब्सेस पूछते हैं
तो आपने सीरोलॉजी करवानी है, और अगर सिर्फ लिवर एब्सेस लिखा हुआ है तो आपने सीटी करवाना है। फिर आ जाता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर क्रॉनिसिटी फाइब्रोसिस सजेस्ट कर रही होती है। ये आगे आपको डिटेल पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, जो कि हेपेटाइटिस है। इन पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज्ड प्रेशर होता है इन इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, इसीलिए वो बैक फ्लो करता है और अल्टीमेटली आपकी वेरिसेस वगैरह भी बनती हैं, सब कुछ होता है। सिवियर लिवर डिजीज, व्हाट शुड बी गिवन टू कॉम्बैट ब्लीडिंग, इसमें आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देते हैं। 40-year-old female with 2-year history of pruritus, xanthomas for 6 months, hepatosplenomegaly, इसमें है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। इसमें आप फिर AMA लेवल्स देखते हो, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। अच्छा, ये बिलियरी ट्रैक्ट की 3 डिजीजेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एक है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, एक है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, और एक है सेकेंडरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है ना, मैं सिर्फ वो स्टेट करता हूँ अभी। देखिए, इन सब में होना ये है कि आपकी बिलियरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, तो इसमें सब में प्रूराइटिस तो होगा क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रही होगी, जॉन्डिस भी होगा, डार्क यूरिन होगा, लाइट कलर्ड स्टूल्स होंगे और हेपेटोस्प्लीनोमेगली होगी। ये तो सब में होगा। अब फ़र्क कहाँ से आना है? प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में अनियन स्किन अपीयरेंस होती है और बाइल डक्ट की फाइब्रोसिस हो रही होती है, और ये आती है ज़्यादा मिडिल एज्ड मैन विद इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज। IBD के साथ एक बंदा आएगा जिसको ये सब इश्यूज हो रहे होंगे और उसकी बाइल डक्ट की अनियन स्किन अपीयरेंस होगी, तो उसे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस है। अब प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस जिसकी अभी बात हुई है वो ऑटो इम्यून होती है, और ये ऑटो इम्यून होती है वुमन में। तो इसमें होता क्या है कि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है और आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन हो जाती है इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्स की। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एंटीबॉडीज़ देखेंगे ना, तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ होंगी पॉजिटिव। मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ कि प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है ना, तो बिलियरी से बिल्ली से याद किया हुआ है कि बिल्ली फीमेल है, तो फीमेल में प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस आ जाता है। फिर आता है सेकेंडरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, ये जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन पहले से ही हो, गॉल स्टोन्स हो, बिलियरी स्ट्रक्चर्स हो या पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो, उनमें आता है। मतलब कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर आपको मिल जाती है औरत में और साथ सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ के मिल रहे हैं, तो आपने हमेशा प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस की तरफ जाना है और AMA करवाना है। अब आगे चलते हैं हम, जो मेलिग्नेंसीज हैं। विनाइल क्लोराइड जो है वो एंजियोसार्कोमा कॉज करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स है, इसको रूट लर्न कर लें। रेस्ड AFP होगा तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का बेसिकली जो ट्यूमर मार्कर है वो है AFP। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो डोज एस्ट्रोजन पिल देते हैं तो हिपैटिक एडेनोमा होता है, मतलब कि जो लोग OCPs पे होते हैं उन्हें हिपैटिक एडेनोमा होता है, हो सकता है। लेकिन अगर पूछता है वो हाई डोज एस्ट्रोजन पिल दी है तो क्या होगा? फिर आपने हिपैटिक एडेनोमा नहीं चूज करना, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। फिर अगला MCQ है, बेबी वेट डायपर गेट्स येलो। बिलियरी एट्रीजिया, बिलियरी एट्रीजिया बेसिकली होता ये है कि ऑब्लिटरेशन ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली होता ये है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम जा रहा है ना, तो होता ये है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बिल्डअप होती है। अब हम चलते हैं आगे, जो लिवर एंजाइम्स हैं। रेज्ड ALP अगर होगा ना, बेसिकली अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ना आगे आपके बिलियरी ट्रैक्ट वगैरह में, तो आपका ALP या GGT रेज होगा।
अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली शो कर रहा होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आगे। तो अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल या मेल आ जाता है विल बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपने ALP जो है ना वो हमेशा पहले करवाना है और बाद में GGT करवाना है। GGT हेल्प कर रहा होता है ये फाइंड करने में कि ALP जो है वो हेपेटिक ओरिजिन का है या बोनी ओरिजिन का है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है विद बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर आप GGT ही करवाएंगे पहले। फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाले तो एंजाइम्स रेज होते हैं ना, ALT AST वगैरह तो रेज होते हैं जब मेम्ब्रेन डैमेज होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा एंजाइम कम होता है जब लिवर इंजरी होती है, तो वो है सूडोकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, अब अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे सारे लिवर, तो आपको समझ लग जाएगी ओवरऑल, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है इस लिहाज से कि बहुत दफ़ा लोग पढ़ चुके होते हैं और पूछा भी बहुत कम जाता है। इसमें से इसकी मेन एनाटमी ही पूछी जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर कोई निमोनिक्स वगैरह पूछने चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं फेसबुक के ग्रुप पे, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इवन अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगती तो वीडियो भी बना दी जाएगी और